अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन की ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। क्योंकि गोल्ड के ऊपर स्पेशली जो एनालिसिस है वो मैं डेली अपडेट करता हूँ इसको, तो वो तभी आपको वक्त पर मिल सकेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस किया होगा। ट्रेडर्स, इसके साथ साथ अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसमें आपको एक्सट्रीम फॉरेक्स है ब्रोकर, और उसके साथ साथ ऑक्टा एफएक्स है और एक्सनेस है। तो आप अगर बिगिनर्स हैं और अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया अपना, तो डिस्क्रिप्शन में इन तीनों जो ब्रोकर्स हैं इनका लिंक मौजूद है, तो आप वहां पर जाकर लिंक्स के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो तब भी आप आईबी चेंज करके अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, हमारी आईबी के अंडर आ सकते हैं। और इसमें आपको जो बेनिफिट है उसमें एक तो हमारे जो वीआईपी सिग्नल्स हैं, ठीक है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ मज़ीद भी आप इसमें बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सनेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं और ऑक्टाफेक्स में ज्वाइन हो सकते हैं और एक्सट्रीम फॉरेक्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना है और वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को, जो कि बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के बाद, रजिस्टर के बाद वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के बाद फिर आपने इसमें $250 मिनिमम जो है इसमें कंडीशन है इसकी, ये आपने, क्योंकि आपको जो हमारे पेड सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो मंथली बेसिस के ऊपर ये पेड सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसके लिए आपको $250 डिपॉजिट करवाना है। और मज़ीद भी इसमें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये तो अभी आप समझे कि शुरुआत है, तो इसके बाद जो भी हमारे क्लाइंट होंगे, साथ साथ चलेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो उनके लिए फ्यूचर में मेरे और भी बहुत से प्लान हैं और आप उन प्लान का हिस्सा होंगे और आप प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर होंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट अपना मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको अकाउंट बनाने में मुश्किल हो रही है या आईबी चेंज करने में कोई आपका इशू आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक होगा ट्रेडर्स? तो अब सबसे पहले बात कर लेंगे फंडामेंटल की, और उसके बाद हम चार्ट पर चलेंगे और आपको मैं डिटेल के साथ गोल्ड का एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अब ऐसा करूँगा कि यहाँ पर फ़िल्टर कर लूँगा। ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इनको ये जो अनचेक कर देना है, और ये सारी मीडियम न्यूज़ वगैरह हाई इम्पैक्ट को आपने चेक रखना है यहाँ पर और अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। तो जब आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त से, यानी मंगल, और 29 अगस्त से लेकर ये तकरीबन जाएगा 1 सितंबर तक। तो इसमें हमारा जो कंसर्न है वो यूएसडी की न्यूज़ है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड। तो मंडे को नहीं है हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ ऐसी, लेकिन अगर आप देखें ट्यूसडे को भी न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट यूएसडी से रिलेटेड, वेडनेसडे को भी न्यूज़ है, ठीक है, और उसके बाद थर्सडे को भी न्यूज़ है, और फ्राइडे को तो बहुत एक मेजर न्यूज़ है। तो तकरीबन जो अगला हफ्ता है उसमें जो फंडामेंटल्स हैं, न्यूज़ हैं, इनका होल्ड रहेगा। तो मार्केट में अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो वो हम मज़ीद देखेंगे चार्ट में जाके। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मंथली चार्ट को। तो ये हमारे पास मंथली चार्ट है और इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि लास्ट मंथ का जो हाई था ट्रेडर्स, लास्ट मंथ का जो हाई था वो था 1987.99। ठीक है,
और उसका जो 1987 आप जहन में रखें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट मंथ का लो लगा है, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हाई और लो की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी लास्ट मंथ का जो हाई था वो 1987 का था और लास्ट मंथ का जो लो था वो था 1902 का, ठीक है। अब ज़रा आप इस मंथ को देखें जो अभी तकरीबन क्लोज होने को है, एंड ऑफ द मंथ है, एक कुछ दिन है इसमें। तो ये जो मंथ की ओपनिंग क्लोजिंग है वो भी इसी रेंज के अंदर है, यानी 1902 से 1987 के दरमियान। लास्ट मंथ से पहले जो मंथ गुजरा है उसकी भी अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग देखें तो इसी जोन में है। उसके बाद उससे पिछला मंथ उसकी ओपनिंग क्लोजिंग तकरीबन इसी जोन में है। उससे पिछला मंथ यानी 1 2 3 4 5 मंथ जो गुजरे हैं, यानी 5 महीने, ठीक है, यानी हाफ ऑफ द ईयर तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज है गोल्ड की वो 1902 से लेकर 1987 के दरमियान रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1900 की जो सपोर्ट है, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 1902 को राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, 1900 की सपोर्ट, और इधर अगर आप देखें तो 1985 की सपोर्ट, ठीक है। यहां पर 1900 कर लें इसको, ठीक है, और इसको आप कर लें 1985। तो ये जो एरियाज हैं ये अब सपोर्ट और बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब ये जो मैंने यहां पर एक दरमियान में लाइन लगाई है, अब आप कहेंगे कि ये लाइन, इसकी तो आपको समझ आ गई कि लास्ट मंथ का जो हाई और लो, ये जो लाइन लगी है ये लगी है 1936.82, 1936 आप कह सकते हैं। तो ये लेवल क्यों ज़्यादा अहम है, तो वो इसलिए क्योंकि ये मंथली की जो ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ये जो लेवल है यहाँ पर ये बहुत अहम है, ये आप देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस मंथ की जो क्लोजिंग, कुछ दिन बाकी हैं इसमें, अगर इस मंथ की क्लोजिंग 1936 से ऊपर हो जाती है, इस मंथ की क्लोजिंग जो अभी रिसेंट चल रहा है यानी अगस्त का मंथ, अगर इस मंथ की क्लोजिंग ट्रेडर्स इस लेवल से ऊपर जाके हो जाती है, ये जो आप देख सकते हैं, तो फिर हम इसको तकरीबन क्या काफी हद तक हम गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म हाई जाता देख सकते हैं। इसके जो फिर हाई ये वाले जो है ना, ये फिर पीछे रह जाएंगे, ठीक है, ये जो हाई लगे हुए हैं 2078 के। तो इसीलिए इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत अहमियत की हामिल है, वो बहुत अहमियत की हामिल है कि आया इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो कहां पर होने वाली है, ठीक है। तो मजीद अब हम वीकली चार्ट को कंसल्ट करेंगे और उसमें हम कुछ लेवल देखने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपके नॉलेज में होना जरूरी है। अब ट्रेडर्स, अब ये जो आपके सामने मैंने चार्ट शो किया है, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और इसकी बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो मैंने यहां से लो लिया है, फिब लेवल यहां से स्टार्ट किया, यहां से ये लो इसको लिया और ये जो हाई है यहां तक मैं लेके आया हूं इसको। और अगर आप नोट करें तो एक फिब लेवल है, काफी एक गोल्डन रेशियो है ये 61.8 की, ठीक है, 61.8 की। और ये जो लेवल बनता है 61.8 का ट्रेडर्स, ये बनता है 1911 के ऊपर, ये आप चीज नोट करें, ठीक। ये मैंने एग्जैक्ट लेवल लगाया है इसके लो से ये हाई कहां पर बनता है 1911 के ऊपर। और मार्केट की जो क्लोजिंग है यानी जो लास्ट वीक अभी गुजरा है, कल के दिन, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 1914 की हुई है, ठीक है, एफएक्स का चार्ट है, 1914 की इसकी क्लोजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि 61.8 का जो लेवल है वो 1911 है और वीकली की जो क्लोजिंग हुई है वो 1914 हुई है, ठीक है। एक तो ये कॉन्फ्लुएंस हो गया कि हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब कुछ ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट के लिए, मजीद भी रिट्रेस कर सकती है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज जो आपने समझनी है,
दूसरी चीज अगर आप देखें तो इस कैंडल ने यानी इस वीकली जो कैंडल है, इस कैंडल ने जो लास्ट वीक की जो कैंडल है उसके यानी तकरीबन उसको इंगल्फ किया हुआ है, पूरी तरह घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक तो फिब लेवल भी ठीक है मौजूद है और साथ साथ एक कैंडल है प्राइस एक्शन, अगर हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो वो भी हमें क्या शो कर रहा है? एक बुलिश सिनेरियो पेश कर रहा है। ठीक है, यानी मार्केट के नेक्स्ट वीक भी ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपने नेक्स्ट वीक की जो फंडामेंटल्स हैं इनको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, कि जब फंडामेंटल आती हैं तो जो टेक्निकल एनालिसिस हैं ये बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मैं जो आपके सामने ये सारा जो फेज पेश कर रहा हूं ये टेक्निकल फेज है। ठीक है, जो फंडामेंटल फेज है वो डिपेंड करता है जो इंपैक्ट है, न्यूज का इंपैक्ट क्या आता है, आया वो वन साइडेड इंपैक्ट आता है, डबल साइड इंपैक्ट आता है, क्या इंपैक्ट आता है, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूज। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर हम कॉन्फ्लुएंस देखें, फिब लेवल देखें, साथ साथ प्राइस एक्शन देखें, एग्जैक्ट 61.8 के ऊपर लेवल के ऊपर मार्केट ठहरी है, मार्केट ने पड़ाव डाला है और उसके बाद एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है जो कि हमें एक बुलिश सिनेरियो पेश कर रही है। ठीक है, यहां पर हमारी अपनी पसंद की कोई बात नहीं होती कि मैं अपनी पसंद से कहूं कि ऊपर जाएगा, मैं अपनी पसंद से कहूं तो नीचे आए। ठीक है, या मेरा दिल कहता है या मुझे लगता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तमाम कॉन्फ्रेंसेस को देखना होता है, चीज़ों को देखना होता है, फिर आपके सामने एनालिसिस पेश करना होता है। तो अब अगर वीकली में बात करूं, ठीक है, वीकली अगर मैं बात करूं तो यहां से हमें मार्केट जो है वो मजीद भी हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट इसका हम देखें, एक यहां पे तो इसने क्रॉस कर लिया, तो नेक्स्ट अगर हम इसका लेवल देखें कि मार्केट कहां तक जाने के चांसेस मौजूद हैं, वीकली में बात करें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो वीकली अगर हम बात करें तो 1943 का एक नेक्स्ट लेवल मौजूद है, यानी नेक्स्ट वीक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है जो इसका नेक्स्ट फिब लेवल है यानी 1943 का, यहां तक भी जाने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे, क्योंकि मंथली और वीकली का मतलब क्या हुआ कि आपने डायरेक्शन बायस देखना है कि मार्केट के जाने के चांसेस ज्यादा किस तरफ हैं, डाउन या अप। तो अभी तक जो हमने चीज देखी है मंथली का, तो हमने कह दिया कि भाई ये तो डिपेंड करेगा उसकी क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि मंथली का जो ताल्लुक है वो नेक्स्ट मंथ से है या गुजरे हुए मंथ से है, लेकिन जो वीकली है वो नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का जो अपर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1943 है। ठीक है, और एक चीज आपने नोट की होगी, मैंने आपको मंथली में ये बताया था कि अगर इसकी क्लोजिंग 1936 से ऊपर हो जाती है तो हम नेक्स्ट मंथ फिर इसको ऊपर जाता मजीद देख सकते हैं, और ये लेवल है 1943। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेक्स्ट वीक भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिल जाती है, ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस लेवल तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। जी, तो ये हमारे पास अब है डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये जो मैंने लेवल अभी आपके सामने लगाया था जो कि वीकली बेसिस के ऊपर था कि नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल हो सकता है, चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहां तक आ सकती है। सही है, जो हमने मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर देखा है। अब अगर आप एक चीज नोट करें तो ये एक तरह का सपोर्ट भी रहा है। ठीक है, ये आप देखें प्रीवियस ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। देखिए मार्केट बार बार, और ये डेली की एक कैंडल है, डेली की एक एक कैंडल है, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और भी मजीद पीछे भी दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर मैं जोन क्रिएट करूं तो तकरीबन ये एक जोन बनता है। ठीक है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। तो यानी ये डेली की अगर बेस के ऊपर बात करें तो बहुत ज्यादा चांस हैं कि हमें गोल्ड इस लेवल तक हम जाता हुआ इसको देख सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, ये वाला लेवल। तो अब हमने क्या करना है, एक चीज और हमने करनी है, तो वो हमने क्या करना है कि अच्छा 1943 के लेवल को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया सारा इसका हिस्ट्री। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कन्वर्ट कर देना है लाइन चार्ट में। ठीक है ट्रेडर्स, इसको हमने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है।
और यहाँ से हमने 2 पॉइंट लेने हैं इसके। तो ये ट्रेंड लाइन लूँगा मैं यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ और इसको दोबारा मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में लेकर चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि ये इसका सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, ये डबल बॉटम ने सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट पे डबल बॉटम बनाया मार्केट ने। यहाँ पर दोबारा एक डबल बॉटम बना है, मार्केट ऊपर गई है। लेकिन उसके बाद जो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट पे मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब आपने एक चीज समझनी है, ठीक है। अब यहां से एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी मीट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है 1943 का, और उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी इस लेवल के ऊपर मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपने देखना है मार्केट को कि मार्केट हमें क्या सिनारियो पेश करती है। अगर इस लेवल के ऊपर आके मार्केट ने आपको रिजेक्शन दिखाए, यहां पे कोई बेरिश आपको सीन मिले, बेरिश प्रेशर मिले, तो फिर यहां से आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सही है, ये मैं बड़े उस लेवल की बात कर रहा हूं, अगर इसको ब्रेक कर जाता है गोल्ड, तो फिर यहां से हम इसको मजीद ऊपर देख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने दोनों सिनारियो पेश किए हैं। लेकिन अगर ट्रेडर्स हम वीकली हमने जब डिस्कस किया तो हमें बाय में देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। वीकली में ये नहीं कहा कि अब ऊपर ही जाना है, इस लेवल तक आ सकती है, चीज़ों को समझना है आपने। लेकिन डेली की अगर हम बात करें, डेली का जो आप देख सकते हैं कि डेली में यहां पर हमें ये शो हो रहा है कि भाई ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो सकता, ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। हाँ, इन केस अगर 1943 को भी ये क्रॉस कर जाता है तो फिर हम इसे रिटेस्ट और उसके बाद हम इसको मजीद बाय में देख सकते हैं। तो लिहाजा ये जो लेवल होगा ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा इसकी सेलिंग में या फिर बाइंग में। अगर यहां पर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर यहां से हम इसको सेल में देखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद हम यहां पे सेलिंग में जा सकते हैं। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि अगर इसको इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर दिया 1943 के लेवल को, सिंपल आप 1940 भी कह सकते हैं, ठीक है, 1940 भी कह सकते हैं, जोन बन सकता है। तो यहां पर फिर आप इसको बाइंग में देखने को आपको मार्केट मिल सकती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपने जहन में रखनी है कि गोल्ड ने डेली की अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और अब ये रिट्रेसमेंट फेज में है, और हमारा जो ये लेवल है ये बताएगा कि मार्केट ने एक्चुअल जाना कहाँ है। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मौजूद हैं जो इसका ट्रेंड रिवर्सल भी कर सकती हैं और यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे भी जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो ट्रेड्स ये हमारे पास अब 4 आवर का चार्ट है और ये वही ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो मैंने डेली के ऊपर लगाई हैं, ठीक है। ये हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम है और इसी में हमने जो ट्रेड है उसको प्लान करना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं और मैं एक अदर कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखता हूं, और वो है फेब लेवल। यहां से इसका हाई लूंगा, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये मैं लो लूंगा और मैं देखूंगा कि एक्चुअली ये जो लेवल हमने लगाया है क्या ये जो गोल्डन रेशियो है क्या उसको भी मीट करता है कि नहीं करता। तो मैं यहां से फेब लेवल लूंगा, यहां से मैं इसका हाई ले लूंगा और ये मैं इसका लो ले लूंगा, ठीक है। तो आप एक चीज नोट करें ट्रेडर्स, सॉरी ये मुझसे एक मिनट, ये मैंने हाई लिया और ये लो लिया और मैंने यहां से जब फिब लेवल ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं जो 61.8 का लेवल है ट्रेडर्स, वो बिल्कुल इसी जोन जो हमने यहां पर एरिया वैल्यू लिया है इसी जोन के ऊपर यहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर एक कॉन्फ्रेंस हमें मिल गया फिब लेवल, और यहां से हमें देख सकते हैं कि मार्केट यहां से भी नीचे जा सकती है। तो बहरहाल इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है कि यहां से पुल बैक या फिर इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये था एनालिसिस, आपने अपना एनालिसिस भी जरूर करना है। बाकी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।